गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके विशाल शर्मा सर आपके सामने आ चुके हैं। अब सुनो मेरी बात, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ आइस इन अ पॉन्ड। इसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है, अर्ज करता हूं। सर्द रातों में, कौन सी रातों में? सर्द रातों में जमती है बर्फ। अरे बोलो इरशाद इरशाद, माशाअल्लाह। सर्द रातों में जमती है बर्फ तालाबों में। क्या बात क्या बात। ठीक है, शायरी बन सकता हूँ शायर? अरे बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता? ठीक है सर, ठीक ठाक बन ही जाओगे। ठीक है, पढ़ाऊं? चलो चलो, खैर टॉपिक पढ़ाता हूं। ग्रोथ ऑफ आइस इन अ पॉन्ड। अब समझते हैं इसको, ध्यान से समझो, है ना, लॉजिकली समझना, बढ़िया समझाऊंगा, मजेदार। देखो, मान लो कि ये है आपकी पॉन्ड, है ना। पॉन्ड समझते हो? लेक, तालाब, नदी, है ना, कुछ भी समझ सकते हो। पानी खड़ा हुआ है ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है ना। बेटा बाहर ना बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, -T डिग्री सेल्सियस की। -T डिग्री, टी कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 20 कुछ भी हो सकता है ना। -T डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर तो -T ही होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हो। और मान लेते हैं कि कुछ x बर्फ जम चुकी है, कुछ x बर्फ जम चुकी है। और अब अगले टाइम में जब मैं स्टडी करने वाला हूं तो dx बर्फ और जमने वाली है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही है। अब इसका मतलब ये हुआ सर, ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी से जो हीट निकलेगी क्या बनने के लिए? 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनने के लिए। वो हीट कहाँ जाएगी? वो हीट जाएगी ऐसे ऐसे करती हुई, ऐसे ऐसे करती हुई सराउंडिंग में जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर ये वाला भी बर्फ बन जाएगी। फिर नीचे वाली 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनेगा। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो स्टेडी स्टेट पढ़ रहे हैं हम, हमें मान के चल रहे हैं कि स्टेडी स्टेट है ना, स्टेडी स्टेट अजम्पशन मान रहे हैं हम। ठीक है, स्टेडी स्टेट अजम्पशन विशाल सर मान के चल रहे हैं। आपको भी मानना है, किताबें भी यही देती हैं। ठीक है, तो इसकी बर्फ की थर्मल कंडक्टिविटी मान लेते हैं के आई से। कितनी है बेटा? के आई है, बिल्कुल सही है। इसका इस जो एलिमेंटल पार्ट लिया ना मैंने, जो 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है? बर्फ बनने जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। इसका मास ले लेते हैं dm, और ऐसा काम होने वाला है dt टाइम में। ठीक है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। सही है, क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्चुअल बात है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो हीट करंट जाएगा, स्टेडी स्टेट मान रहा हूं तो सेम हीट करंट जाएगा। यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सीरीज में होंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये हीट बाहर निकल जाएगी और अगली लेयर फिर बर्फ की तैयार होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूँ कि कितनी हीट निकालेगा 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनने के लिए डीएम मास का। तो याद करो Q = ml, याद करो, बचपन याद करा करो। बोलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, डांटो मत हमें पता है, आपका लेक्चर याद है हमें। तो एलिमेंटल की बात करूं तो dq क्या होगा? dm मास होगा इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो सही है, इतनी हीट निकलेगी। ठीक है, तो हीट का निकलने का रेट होगा dm/dt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यही तो हीट करंट बनेगा, यही तो हीट करंट बनेगा गुरुजी। सही है, बिल्कुल सही है सर। अब हीट करंट, अगर मैं कंडक्शन को याद करूं तो मेरे को कंडक्शन में क्या पढ़ाया गया है? कंडक्शन में पढ़ाया गया है हीट करंट होता है के थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा? हाई टेम्परेचर माइनस लो। अगर हमने डेल्टा टी लेना है तो नेगेटिव लगाना मत भूलना। अरे ठीक है, नहीं भूलोगे ना? नहीं भूलेंगे। चलो, तो के आइस का इंटू एरिया, इसका ये दिख रहा है आपको एरिया, एक ये वाला एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर 0, बाहर का -T, तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। बोलो आया मजा? बिल्कुल मजा आता है सर, आप पढ़ाते तो मजा ही आता है। इंटू एक्स अपॉन एक्स, सॉरी इंटू नहीं बोल रहा, अपॉन बोल रहा हूँ यार, माफ कर दो। ठीक है, यही हीट करंट ये है, यही हीट करंट मेरे बच्चे ये है। तो अब क्या करें सर? बराबर कर दो यार, और क्या करोगे? बचपन से बराबर करते हैं, h बराबर h होता है ना। तो कर दे बराबर, कर देते हैं। थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा ना, हटा दो सर, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। पता है मैंने बोर्ड जान के छोटा ले रखा है ताकि आपको वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरा बेटा? कितना आ गया? जल्दी बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। dm/dt इंटू LF
इज इक्वल टू के आइस, बहुत बढ़िया चल रहा है, इंटू एरिया इंटू टी अपॉन में एक्स। बोलो मजा आया? आ गया। बराबर कर दिया ना दोनों हीट? बिल्कुल कर दिया। अब हमारे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बराबर कर चुके हैं। ठीक है, अब याद करते हैं हमारा डीएम। डीएम मास क्या होता है? डीएम मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बचपन से? बचपन से वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। और लेंथ याद करो, डीएम मास की लेंथ dx थी, अभी बनाया था, है ना? ठीक है, नहीं थी? बिल्कुल थी। तो डीएम उठा के पुट कर दो, तो रो ए डी एक्स इंटू एल एफ अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के आइस एरिया इंटू टी अपॉन में एक्स। अब सुनो मेरी कहानी, सुनाओ सर। ए से ए कट चुका है, इस सामान को इधर ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शाबाश। कितना लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे? ले जाओ, अभी लेके जाते हैं। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका एक्स डी एक्स रो एल एफ अपॉन के आइस, है ना, इंटू टी टी, और नीचे टेम्परेचर भी आ गया। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग कर लिया ना, डिफरेंशियल बना ली, बिल्कुल बना ली। तो मान लो 0 टाइम पे बिल्कुल ही बर्फ नहीं जमी थी और t टाइम पे x बर्फ जम चुकी है, तो क्या आ गया आपके पास? टाइम आ गया। कितना आ गया? रो डेंसिटी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर इंटू के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस एक्स स्क्वायर बाय में 2। बोलो क्लियर है? क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट? टाइम निकाल चुके हो आप? बोलो निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो? बिल्कुल निकाल चुके हो। क्लियर है? आप इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ना? कई बार पूछा भी जा चुका है और आने वाले सालों में पेपरों में पूछा भी जाने के काफी अच्छे चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, बताऊं? बता दो सर, इसको हटा दूं? हटा दो सर, ठीक है। अब सुनो, ये पूछा जाता है आपसे कि ये बताओ कि पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में। पहले सेकंड में बर्फ जमती है x1, दूसरे सेकंड में बर्फ जमती है x2, तीसरे सेकंड में बर्फ जमती है x3। तो बताओ x1 का रेशो x2 के साथ और उसका रेशो x3 के साथ, है ना? ये क्या है आपका? टाइम। अरे बोलो, पहले सेकंड में बर्फ कितनी थिकनेस जमी? x1 थिकनेस बर्फ जमी, बस x1 थिकनेस बर्फ की जमी, ठीक है ना, पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में x2 बर्फ जमी और तीसरे सेकंड में x3 बर्फ जमी। तो आपको निकालना है x1 x2 x3 का रेशो, ठीक है ना? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना? प्यारा बोलेंगे इसको, प्यारा। ठीक है, अब सुनो, इसको हटा दो, हटा दो। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास फॉर्मूला ये रखा हुआ है। सबसे पहली बात, जब मैंने टाइम को लिया पहला सेकंड 1, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू रो एल एफ, है ना? हमारे पास फॉर्म क्या थी? dt था कि नहीं था? इधर था, इधर dt। उसको इंटीग्रेट करा था, 0 से 1 करेंगे अब, है ना? रो एल एफ और बाय 2t एक्स आइस, है ना? 2 को एक काम करते हैं, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाएगा x और लिमिट आ जाएगी 0 से x, ठीक है ना? और ये dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यार? आया ना, है ना? अरे एक्स स्क्वायर था मेरे बच्चे, सॉरी, एक्स स्क्वायर था मेरे बाबू, रोना नहीं, ठीक है ना? तो आप एक डालो, एक काम करो, और x लिमिट क्या बनेगी? x1 बिल्कुल, कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू रो एल एफ 2t के आइस इंटू x1 का स्क्वायर। बोलो आ गया इतना समझ में? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो x1 कितना आ गया आपके पास? निकाल लोगे, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, रूट कर दो, ठीक है? तो x1 आ गया आपके पास 2t के आइस अपॉन रो इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रूट। बोलो सही है? x1 तो निकल गया, ऐसे ही x2 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे, तीनों का रेशो लेंगे, ठीक है? हटा दें इसको? बिल्कुल हटा दो। अब एक काम करते हैं, अगला सेकंड पकड़ते हैं, ध्यान से समझेंगे मेरे बालक। अब फिर से टाइम लगाया, ये टाइम, अब लिमिट डलेगी 1 से 2, है ना? 1 से 2, बहुत अति उत्तम। और रो एल एफ 2t के आइस और थिकनेस की लिमिट डलेगी x स्क्वायर में x1 से x2। अरे बोलो
सही है ना, x1 से x2 प्लस x1 होगी ना टोटल थिकनेस। तो ऊपर से नाप रहे हो ना बेटा, टोटल थिकनेस कितनी होगी, x1 प्लस x2। तो क्या करोगे आप सॉल्व कर लोगे, क्या करोगे और क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। या आप और अच्छा बताऊं क्या करो, 0 से 2 ही ले लो, क्या करो 0 से 2 ही ले लो, और इसको आपको 0 से x2 लेना पड़ेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए, अपने लिए नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, इसको ले लो 0 से 2 और शुरू वाली माइनस कर देंगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0 से 2 ले लो इसको और इसको ले लो 0 से x2, टोटल हो गई x1 प्लस x2 ना, x मान लेते हैं उसको, ठीक है। अरे ठीक है यार, नाराज क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2t के आइस रो LF और ये आ गया x का रूट, बोलो सही है। और ये x क्या होगा, अब x2 क्या होगा आपका, x2 होगा इस x में से x1 निकालना पड़ेगा, इस x में से x1 को निकालना पड़ेगा। बोलो आ रहा है ना, मजा आ रहा है, क्योंकि सर ये x तो टोटल है, x कहाँ से याद करो पॉइंट, x तो ऊपर से है ना। अब पहले सेकंड में मान लो x1 बर्फ जम चुकी है, तो इस x में से x1 निकालोगे ना मेरे बच्चे, है ना, निकालोगे ना, बिल्कुल निकालेंगे सर, आप कहते हो तो बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि हमें अगले सेकंड में बताना है, ठीक है। तो अब एक काम करो, इस x में से इस x1 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बार लिख लेता हूं अच्छे बच्चों की तरह। ये आ जाएगा, ये तो कॉमन ही आ जाएगा ना इसमें से, बिल्कुल आ जाएगा, रूट 2t के आइस अपॉन रो LF कॉमन आ जाएगा। और बचेगा क्या, ये रूट 2 बचेगा और यहाँ बनेगा 1, तो रूट 2 माइनस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब आ चुका है हमारे पास x2, x1 खड़ा है हमारे पास, x2 खड़ा है। अब क्या करोगे, अब x3 के लिए क्या करोगे आप, 0 से x करोगे, है ना, और 0 से 3 करोगे, है ना। और उसमें से क्या करना आप, अब x निकालने के लिए आप टोटल 3 सेकंड के लिए पढ़ चुके हो, तो x1 और x2 को उस x में से सब्ट्रैक्ट कर देना। अरे बोलो, तो x3 भी आ जाएगा इसी तरीके से। करके दिखाऊं, करके दिखाओ सर, हमारे को करके दिखाओ, करके दिखाता हूँ। चलो सुनो, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब सुनो, तो जब आपने करा दोबारा से, तो t 0 से 3 रो LF 2t के आइस और x स्क्वायर 0 से x, है ना। तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 इंटू, ये सारा का सारा आ जाएगा ऐसे, 3 इंटू 2t के आइस अपॉन रो LF, ये आ गया x। आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करोगे जल्दी से बताओ। अब आप एक काम करोगे, ये x आया है, टोटल कितनी 3 सेकंड में जमी है, अरे बोलो, और 2 सेकंड में कितनी जमी है, x1 तो पहले सेकंड में जमी है और x2 दूसरे सेकंड में जमी है। तो 3 सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितनी जमी है, उसके लिए क्या करोगे, x में से आप माइनस कर दोगे x1 और x2 को, सही है। तो जब आप बालक माइनस करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, मैं बताता हूँ आपको। हटा दें इसको, हटा दो। तो आपके पास ये लिखा है x1 और ये लिखा है x2, है ना, दोनों को माइनस कर देंगे इस x में से। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, 2t के आइस तो बाहर ही निकाल लो आप फटाफट से। 2t के आइस रो LF आप कॉमन ले लो, ले लिया कि नहीं ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। ये देखो ना, 2t के आइस रो LF यहाँ है, x1 में भी 2t के आइस रो LF है और x2 में भी 2t के आइस अपॉन रो LF है ना, बिल्कुल है। अब जब आपने माइनस किया तो कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया रूट 3, बिल्कुल आ गया, अति उत्तम। माइनस यहाँ से x1 से कॉमन लिया तो x1 बेचारे में 1 बचा, ठीक है ना, और x2 में से कॉमन लिया तो क्या बचा, x2 में, इसमें माइनस और इनमें दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो रूट 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया। तो कितना आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2, कितना आ गया मेरे बच्चे, रूट 3 माइनस रूट 2। तो कितना आ गया, एक बार लिख लेते हैं इसको साफ से, इसको हटा के लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास आ गया है x3 की वैल्यू आ गई है, ये x2 की वैल्यू थी, है ना, इसको हटाओ। x3 की वैल्यू फाइनल आ चुकी है मेरे पास, कितनी आ चुकी है, जल्दी बोलो, शाबाश शाबाश। रूट के अंदर जनाब 2t के आइस अपॉन रो LF। देखो क्वेश्चन छोटा सा दिखता है लेकिन थोड़ा सा ठीक है, क्वेश्चन इतना बुरा नहीं है ना, आसान है और इतना मुश्किल भी नहीं है, पर हम गलती कर सकते हैं, है ना। रूट 3 माइनस रूट 2, तो आपके पास x2 ये रखा,
x1 ये रखा, x3 आपके पास ये रखा। जब आप तीनों का रेशियो लोगे तो मेरे को बताओ क्या कटेगा, 2t KI अपॉन रो LF, 2t KI अपॉन रो LF, 2t KI अपॉन रो LF का सबका रूट कट जाएगा। अरे बोलो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 रेशो x2 रेशो x3 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, शाबाश, 1 रेशो √2 माइनस 1 रेशो √3 माइनस √2। बोलो समझ में आया, उत्तम समझ में आया होगा, है ना। और ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन आसान लगता है भी, पर गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपके सर ने आपको करा दिया है ताकि अब मेरे से बड़ा हुआ बालक गलती ना करे। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? नहीं समझ में आया तो उस पॉइंट को एक बार दोबारा देख लेना वीडियो चला के, ठीक है ना। ओके, टेक केयर मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।